मैं अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगती हूँ, जो मेरा रब है, और उसी की तरफ रुजू करती हूँ। रमज़ान के दूसरे अशरे का इख्तिताम है और ईद की आमद है। ईद पे तरह-तरह के डेज़र्ट बनाए जाते हैं। दुबई की फ़ेमस कुनाफा मिठाई बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। कोई कुनाफा केक बना रहा है, कोई कुनाफा मिठाई बना रहा है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुनाफा मलाई रोल की रेसिपी। कोको पाउडर, चॉकलेट और जो नॉर्मल सेवइयाँ होती हैं उससे हम बनाएंगे ये कुनाफा मलाई रोल। इसके लिए आपको किसी खास मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर टाइम जाए के बगैर किचन में चलते हैं और ये मजेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये आधा कप के करीब दूध लिया है। ये आम जो दूध होता है घर का डेयरी का, वही दूध है ये। तो इसको हमने बॉईल करके ठंडा कर लिया था। अब इसके अंदर ये कोको पाउडर डाल रहे हैं। 2 खाने की चम्मच तकरीबन हमारे पास ये कोको पाउडर है। तो कोको पाउडर को अच्छे तरीके से दूध के अंदर मिक्स कर लेना है कि इसके अंदर गुठलियां वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो। तो अच्छे तरीके से दूध के अंदर इस कोको पाउडर को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मजेदार सी और यमी सी रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं और बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में हम बनाएंगे इसको। देखें कोको पाउडर जो है अच्छे तरीके से दूध के अंदर मिक्स हो गया था। अब हमने ले लिए हैं ये ब्रेड के स्लाइस। तो इसके जो किनारे वगैरह हैं इनको हम कट कर लेते हैं और फिर इसके बाद रोलिंग पिन की मदद से इनको प्रेस करके इनको फ्लैट कर लेना है। आपको जितनी क्वांटिटी में ये मीठा बनाना है उस हिसाब से आप ये ब्रेड के स्लाइस ले सकते हैं। उस हिसाब से फिर आप इसके अंदर दूसरा मटेरियल भी डाल सकते हैं। तो देखें ब्रेड के स्लाइस को इस तरह से हम बिल्कुल फ्लैट कर लेते हैं रोलिंग पिन की मदद से। इस तरह से हम तकरीबन 7 से 8 स्लाइस को इसी तरह से फ्लैट कर लेंगे। अब ये एक पैन ले लिया हमने इसके अंदर और इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये 1 कप के करीब डेयरी का जो दूध होता है वो, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं तकरीबन ये आधे कप के करीब चीनी। अब मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप चीनी ज़्यादा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या अगर आप कम मीठा खाते हैं तो चीनी कम भी डाल सकते हैं। तो दूध के अंदर चीनी को हमें मेल्ट कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे हमने पैन को रखा हुआ है। ये हम तैयार कर रहे हैं मलाई रोल की फिलिंग। इसके लिए हमने ये डाल दिया है तकरीबन 3 खाने के चम्मच इसके अंदर ये पाउडर मिल्क, और इसको अच्छे तरीके से ये डेयरी मिल्क वाला जो दूध है इसके अंदर हमने मिक्स कर लिया है पाउडर मिल्क को। अब इसके अंदर हमने जो कोको पाउडर तैयार करके रखा हुआ है ये डाल देंगे। देखें गुठलियां वगैरह बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। फ्लेम को बिल्कुल इस वक्त हमने लो किया हुआ है जब हमने कोको पाउडर डाला है। अब इसको हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। देखें गाढ़ा हो चुका था ये। अब इसके अंदर हमने ले ली है ये सिवैयाँ, जिससे कि हम सिवैयों का जर्दा वगैरह बनाते हैं, शीर खुरमा बनाते हैं, ये वही सिवैयाँ हैं। अब कोको पाउडर जो है हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका था, उस वक्त हमने सिवैयाँ डाली हैं। बस अब हम इनको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक कि ये कोको पाउडर पैन को छोड़ना शुरू नहीं कर दे। इतना हमें इसको गाढ़ा करना है। वैसे भी ठंडा होने के बाद भी एक गाढ़ा होगा। देखें पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है इसने और गाढ़ा हो चुका है ये। तो बहुत ज्यादा इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, क्योंकि ये जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद भी ये हार्ड हो जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको कुक कर रहे हैं, नहीं तो ये पैन में लगना शुरू हो जाएगा। बहुत ही मजेदार सी यमी सी रेसिपी रेडी हो रही है। चाहे तो आप ईद पे भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, या फिर रमजान में कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा है तो उसके लिए भी बेस्ट रेसिपी है। बहुत जल्दी भी बन जाती है और बहुत ज्यादा मजेदार भी, और थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की ये हमारी मलाई रोल की रेसिपी रेडी हो रही है। तो देखें अब इसको हमने एक बॉल में निकाल लिया है। अब ये ठंडा होने के बाद देखें कितना हार्ड सा हो गया है ये। तो ये आसानी के साथ हम ब्रेड के ऊपर लगा सकते हैं। ये हमारी फिलिंग है मलाई रोल की। तो हमने जो स्लाइस फ्लेट करके रखे थे इसके किनारे पे हम इस फिलिंग को लगा देंगे और फिर ब्रेड को हमें रोल कर लेना है, क्योंकि हम बना रहे हैं कुनाफा मलाई रोल। देखें इसको हमने किनारे पे फैला दिया है। आप स्लाइस को इस तरह से रोल कर लेना है। इस तरह से जितने भी आपको मलाई रोल बनाना है उस हिसाब से आप तैयार करके रख लें। इस तरह से हमने इसको रोल कर दिया है। देखिए हमने ये 7 मलाई रोल रेडी किए हैं और इनको डिश के अंदर सेट कर लिया है। अब हम कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। तो कस्टर्ड के लिए तकरीबन हमने ले लेना है 250 ग्राम के करीब दूध। ये वही डेयरी मिल्क दूध है। इसके अंदर अब हम आधा कप के करीब ही चीनी डालेंगे।
अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हो तो उस हिसाब से फिर आप दूध बढ़ा सकते हैं इसके अंदर। अब चीनी को दूध के अंदर अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है। और हमने 2 खाने की चम्मच कस्टर्ड आधा कप दूध के अंदर मिला के रखा हुआ है। इसकी स्लोरी सी बना ली है हमने। अब किसी भी टेस्ट का आप कस्टर्ड ले सकते हैं, हमने मैंगो कस्टर्ड लिया है ये। अच्छे तरीके से देखें, इसको हमने आधा कप दूध के अंदर मिक्स कर लिया था। अब ये दूध हमारा बॉयल हो रहा है, इस वक्त हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और ये जो हमने कस्टर्ड तैयार करके रखा है इसको दूध के अंदर डालेंगे और स्पून चलाते रहेंगे ताकि एक कस्टर्ड की गुठलियां वगैरह नहीं बने। अब कस्टर्ड पकाते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा, कस्टर्ड को बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि हम जब ये ब्रेड के जो हमने रोल बनाए हैं इसके ऊपर कस्टर्ड को डालेंगे तो वो जो रोल है हमारे वो इस कस्टर्ड को सोक करेंगे और इस तरह से वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे और फिर फ्रिज में रखने के बाद भी कस्टर्ड गाढ़ा हो जाएगा। हमने कस्टर्ड को तकरीबन 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक किया था। अब जो हमने रोल तैयार करके रखे हुए हैं डिश में, इसके ऊपर इस कस्टर्ड को डाल देंगे। बिल्कुल डिप कर देना है ये जो हमने रोल बनाए हैं इनको इस कस्टर्ड से। बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी हमारी रेडी हो रही है ये। तो अगर आपको कुनाफा मलाई रोल की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक करना हरगिज ना भूला करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अब हमने थोड़ी सी चॉकलेट को माइक्रोवेव ओवन में मेल्ट कर लिया था और पाइपिंग बैग के अंदर इसको डाल के इस तरह से इसके ऊपर डिजाइनिंग कर देते हैं। तो इस तरह से बहुत ही यमी सी रेसिपी देखने में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगी और खाने में तो इंशाल्लाह होगी ही मजेदार। तो बस अब इसको हमने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है और अब हम इसको कट करके आपको दिखाते हैं। बहुत ही ज्यादा चिल्ड हो चुका है ये मलाई कुनाफा रोल। बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाली। देखिए कस्टर्ड भी हमारा फ्रिज में रखने से गाढ़ा हो चुका है। तो थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की ये रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली। देखिए कितने सॉफ्ट हो रहा है ये रोल और अंदर से देखें कितना यमी सा लग रहा है देखने में। तो अगर इफ्तार के टाइम आप इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो इफ्तार में इसको बनाइए और अगर ईद के लिए इस रेसिपी को ट्राई करना है तो ईद पे इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी इफ्तार रेसिपीज़ या फिर रमज़ान रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ से आपको बेशुमार रमज़ान रेसिपीज़ और ईद रेसिपीज़ देखने को मिल सकेंगी। तो इस मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अब हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।